नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे ये चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांग हल्दरिया और जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि ऐसे ब्यूटीफुल वीडियो में डालता रहूं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो पूरे मुंह में जो इम्प्लांट्स लगाते हैं उसको बोलते हैं बेजल इम्प्लांट और कन्वेंशनल। दो तरीके से जनरली इम्प्लांट्स लगते हैं, तो उसका खर्चा रफली कितना होता है तो ये डिपेंड्स करता है कि कौन सी सिटी में आप इम्प्लांट लगवाते हैं। जितनी बड़ी सिटी होगी उतना खर्चा आपका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपका रहन सहन है वो भी महंगा रहता है कंपेरेटिवली टू लो जो आपका सिटी है वहाँ पे। तो इसीलिए ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फिर दूसरा है आपका बजट कितना है। आपको कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, या फिर आपका एज बहुत ज़्यादा है, 60+ एज है, आपका हड्डी कितना मजबूत है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन से इम्प्लांट सबसे अच्छे रहने वाले हैं। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। लेकिन रफली अगर हम लोग बात करें तो पूरे जबड़े में जो अगर आप इम्प्लांट्स जो लगते हैं तो वो दो तरीके से लगते हैं। एक उसको बोला जाता है बेजल इम्प्लांट और दूसरा होता है कन्वेंशनल इम्प्लांट। अभी ये सब टर्मिनोलॉजी क्या है, क्योंकि एज अ पेशेंट अगर आप लोग देखेंगे तो पेशेंट को कोई इम्प्लांट कौन सी कंपनी का है क्या है उससे कोई मतलब होता ही नहीं है। पेशेंट को क्या चाहिए, मुझे फिक्स दांत कितने दिन में मिल सकते हैं, बस पेशेंट का यही जवाब है। और मुझे प्रॉब्लम कितना होगा और खर्चा कितना होने वाला है। तो सिंपल पेशेंट को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बेजल इम्प्लांट होता है वो वन पीस इम्प्लांट होता है। तो उसमें क्या होता है, जो आपका स्क्रू, जैसे हम लोग ये जो दीवार है उसके अंदर जो हम स्क्रू लगाते हैं तो स्क्रू जो होता है वो सिंगल पीस में होता है। तो वो बेजल इम्प्लांट ऐसा होता है। सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, तो जो स्क्रू का सबसे एंडिंग पॉइंट होता है वहीं पे गड्ढे होते हैं ताकि वो आपकी हड्डी पे सबसे नीचे वाले पॉइंट पे जॉइंट हो जाए। लेकिन वो सिंगल में जनरली काम नहीं करता है, उसके लिए पूरे जॉ में आपको इम्प्लांट्स लगवाने पड़ते हैं। तो जनरली ऊपर वाले जो दांत होते हैं उसमें 8 से 12 इम्प्लांट होते हैं और कभी कभी 14 भी लगाने पड़ते हैं और नीचे वाले में भी 8 से 12। तो उसका आप कॉस्ट देखोगे तो जनरली पूरे जॉ का एक जो ऊपर का जॉ होता है उसका खर्चा 1.75 से लेके 2.5 लाख के बीच में जनरली बेजल इम्प्लांट में होता है और ऐसा ही नीचे में होता है। तो आप पूरे जबड़े का देखोगे तो 3 लाख टू 5 लाख 6 लाख, फिर आपके केस के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना खराब है, कितना हड्डी आपका चला गया है। इसलिए बेजल इम्प्लांट 3 से 6 लाख आप गिन सकते हो और उसमें आपके जो दांत होते हैं वो कम से कम 3 से 7 दिन में आपके अंदर लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेजल इम्प्लांट का कंडीशन ही ऐसा है कि उसमें आपको इतने दिनों में देना ही पड़ता है, अदरवाइज फिर देने का कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा जो टेक्निक है उसको कहते हैं कन्वेंशनल इम्प्लांट, उसको बोलते हैं 2 पीस इम्प्लांट। मतलब जो इम्प्लांट जो आपके जबड़े में लगने वाले हैं वो एक पार्ट होता है और उसके ऊपर जो दांत लगेगा वो दूसरे पार्ट में होता है। तो उससे आपको क्या लेना देना? लेना देना ये है कि जो बेजल इम्प्लांट होता है वो अगर आपका कोई भी फेल हो गया तो आप निकालने का वो सब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कन्वेंशनल में क्या है, अगर 2 में से कोई भी एक पीस में नुकसान हुआ सिर्फ उसको रिप्लेस कर दो तो आपके लिए फायदा ज्यादा होता है। प्लस उसमें नंबर ऑफ इम्प्लांट्स कम हो जाते हैं। किसी में 2 इम्प्लांट में भी एक जॉ में 2 इम्प्लांट में खत्म हो जाता है, किसी में 4, किसी में 6, मैक्सिमम उसमें जाना पड़ा ना तो 6 से 8 इम्प्लांट में एक जबड़े में खत्म हो जाता है। तो उसका खर्चा भी बेजल इम्प्लांट से थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर कन्वेंशनल इम्प्लांट जो 2 पीस इम्प्लांट होते हैं उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसका खर्चा आप पकड़ के चलो एक इम्प्लांट का 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में होता है। फिर आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपकी हड्डी पे डिपेंड करता है, आपको कौन सी बीमारी है उस पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने कभी इम्प्लांट्स लगवाए हो और आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं कि आपके कौन से इम्प्लांट्स लगे हुए हैं। 1 पीस इम्प्लांट है, 2 पीस है, बेजल है, कन्वेंशनल है। अगर आपको आइडिया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें समझ में आए कि आप कैसे इम्प्लांट लगाते हैं। दोनों चीज अपने हिसाब से सक्सेसफुल है। अगर कन्वेंशनल में हम लोग जाते हैं तो उसमें भी आपका 3 से 7 दिन में आपको दांत दिए जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं। वो आपको, क्योंकि आपके दांत कैसे लगते हैं, आपका जो इम्प्लांट्स लगेगा उसके बाद ही दांत। तो इम्प्लांट्स मतलब क्या है कि चाहे वो बेजल हो कि कन्वेंशनल हो, आपके जो जबड़ा है उसमें छेड़छाड़ करके ही होने वाला है। तो वहां पे थोड़ा खून निकलता है, आपका जो हीलिंग होता है उसको होने में, अगर आपने दांत निकलवाया है तो आपको पता ही होगा कि आपका जो दांत निकालने के बाद कम से कम 20 से 45 दिन तो उसको हीलिंग होने में होता है, उसका घाव भरने में। तो बेजल इम्प्लांट में अगर आप दांत निकाल के इमीडिएट करते हो तो 3 से 6 महीने बाद आपका जो दांत लग गया होता है उसके नीचे खाना फंसना ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। तो वो कन्वेंशनल में नहीं होता है। तो कन्वेंशनल में आपको बेनिफिट ये है कि शुरुआत में आपको 3 महीने, 6 महीने, साल, उतने टाइम के लिए आप उस पर
टेम्पररी दांत आपको दिए जाते हैं, ताकि आपको भी पता है कि इन फ्यूचर अगर मान लो कि मेरा जो हड्डी है वो थोड़ा सा नीचे चला गया तो 3 से 6 महीने के बाद वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अंदर इंप्लांट लग गए हैं, तो अभी वो नीचे नहीं जाएगा, आपको पायोरिया होने के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद जैसे आपका पूरी तरह से रिकवर हो जाता है तो आप उसके ऊपर नए जो दांत लगवाओगे तो उसका लाइफ बेजल इंप्लांट की कंपेयर में लंबा रहता है। क्यों? क्योंकि आपका हड्डी पूरी तरह से मजबूत हो गया है, आपका जो घाव है पूरी तरह से भर चुका है, तो अभी उसको भरने देने के लिए हमें वेट नहीं करना है। इसीलिए कन्वेंशनल में दांत आपको 3 महीने से 6 महीने के बाद दिए जाते हैं। उसका भी यही रीजन है कि आपका हड्डी का मजबूताई आ जाए, क्योंकि हड्डी मजबूत रहेगा तो ही आपका दांतों का लाइफ ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके मुंह में दांत ही नहीं है, सब दांत आपने मान लो 2-3 साल पहले निकाल दिए और उसकी जगह पे इमीडिएट आप इंप्लांट करवाना चाहते हैं, तो बेजल में बहुत अच्छा उससे रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि उसमें भी कोई खराबी है, फिर वो आपके डॉक्टर के स्किल के ऊपर डिपेंड्स है, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी जल्दी दांत चाहिए। जनरली जो फॉरेन से लोग आते हैं उनको बिना दांत के चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आते हैं कुछ 20-25 दिनों के लिए, तो उनको ये जो कन्वेंशनल वाला है ना वो उसमें जमता नहीं है, इसीलिए वो लोग बेजल ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि 3 से 5 दिन में आपका प्रोसेस ही खत्म हो जाता है। कन्वेंशनल में थोड़ा सा लंबा चलता है, लेकिन बेजल इंप्लांट ऐसे सादी भाषा में आप देखोगे तो 20-20 जो मैच होता है वैसे है, और कन्वेंशनल है वो टेस्ट मैच की तरह है, इसीलिए उसको 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने इस तरीके से वेटिंग करने के बाद ही लगाए जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करो कि आपको 2 में से कौन सा टेक्निक अच्छा लगता है। और कन्वेंशनल में जो हम बात करेंगे उसमें खर्चा, तो एक इंप्लांट का खर्चा आप 10 से 25 से 30 से 20 में आप ले सकते हो। फिर ऐसे आपके जबड़े में कितने इंप्लांट्स डालने हैं, 2, 4, 6 एक जबड़े में, फिर ऊपर के जबड़े में, उसके हिसाब से चार्ज होता है। और दांत भी कौन सी क्वालिटी पे है उसका भी खर्चा अलग होता है। इसलिए कन्वेंशनल इंप्लांट थोड़ा सा कॉस्ट में बेजल इंप्लांट से कम है, प्लस लाइफ दोनों की ही अच्छी है, कोई खराब नहीं है। एक में इंप्लांट ज्यादा है, एक में इंप्लांट कम है, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। आपको दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, फिर चॉइस आपका रहता है कि आपको कौन से इंप्लांट करवाने हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिए। और अगर आपने कुछ कमेंट करना है, मुझे क्वेश्चन करना है, तो आप नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।